संदेश खली एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार अबू तालिब मुल्ला इनके घर छापेमारी की है सीबीआई ने। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर आज सीबीआई पहुंची थी और ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के तहत वो आज यहाँ पहुंचे थे। उनके पास एक खबर थी कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो हथियार उसे स्टॉक किया गया है और उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आए थे। उसके बाद फर्श को जब खदेड़ा जा रहा था तब फर्श के अंदर से एक बक्सा इनको मिला, जिसके बाद इनको शक हुआ कि इस बक्से में क्या है, चाहे कोई विस्फोट भी हो सकता है। और उसके बाद एनएसजी को खबर दी गई और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस तो मौजूद है, साथ में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और कुछ देर पहले मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं, ये वो घर है जहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस अभी भी बाहर तैनात है और किसी को भी उस घर के आसपास जाने की इजाज़त नहीं है। और जो जिनका घर है उन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है, पूछताछ करने के लिए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। और तकरीबन दोपहर को 3:30 बजे के आसपास यहाँ एनएसजी आप पहुंची और एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है वो यहाँ आई। आने के बाद पूरे तैयारी के साथ वो जगह का मुआयना किया और उसके बाद उनको ये भनक लगा कि अंदर कोई एक्सप्लोसिव यानी कोई विस्फोटक रखा हुआ है, जिस वजह से उन्होंने प्रिकॉशन के तहत वो एक्सप्लोसिव को बाहर निकाला। पहले रोबोट को उतारा गया था और धीरे धीरे उस एक्सप्लोसिव को निकाल कर डिफ्यूज़ करने की तैयारी की जा रही है। और इस तरह की घटना हम पश्चिम बंगाल में अगर कहें 2014 में जब खागरागढ़ विस्फोट हुआ था बर्धमान में, उस समय हमने देखा था कि पुलिस के जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड थे वो इलाके को छानने के बावजूद भी कोई विस्फोट नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन आखिरकार एनएसजी को जब बुलाया गया था, एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड माहिर है इन कामों में, एनएसजी ने विस्फोट को ढूंढ कर निकाला था। और ठीक उसी तरह आज हम यहाँ संदेश खली बशीरहाट के संदेश खली में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आखिरकार एनएसजी को बुलाया गया और जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है एनएसजी के उन्हें इत्तला किया गया। वो यहाँ पर आकर एक्सप्लोसिव को रिकवर किए और प्रिकॉशंस के साथ वो रिकवर करके उसे डिफ्यूज़ करने की तैयारी में इस समय है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज। और ये पूरा जो इलाका है सेंट्रल फोर्सेस के तहत के द्वारा घेरा गया है। सीआरपी के जवानों को साथ लेकर यहाँ पर सीबीआई की टीम आई थी सुबह, और सुबह से अलग अलग जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। लेकिन जो स्पेसिफिक खबर थी कि वो इस घर के अंदर अबू तालिब के घर के अंदर कुछ हथियार या विस्फोट छिपा हो सकता है, और उस इंफॉर्मेशन के तहत आज यहाँ पर छापेमारी करने के बाद यहाँ से विस्फोट बरामद किया गया, एक बक्सा निकाला गया और उस बक्से को डिफ्यूज करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब दूसरी तरफ शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बाद लगातार उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक शाहजहां और उनके साथियों को पूछताछ करने के बाद कई नए पहलू सामने आए हैं। उन पहलुओं को इन्वेस्टिगेट करते हुए उस पर तहकीकात करते हुए अलग अलग इन्फॉर्मेशंस सीबीआई को मिल रही थी, जिसके तहत सीबीआई आज संदेश खली पहुंची थी और संदेश खली के इसी घर पे पिन पॉइंट इसी घर पर छापेमारी की गई थी। घर के अंदर कोई था नहीं। ताज्जुब है कि इस इलाके में सारे जो घर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस थे, लेकिन इस घर के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस नहीं था। तो एक शक ज़रूर पैदा करता है, लेकिन इस घर के मालिक को अभी तक सीबीआई ट्रैक नहीं कर पाई। लेकिन उनसे लगातार पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए सीबीआई तैयार है। कुछ लोगों से यहाँ पर आसपास के लोगों से पूछताछ ज़रूर हुई थी, लेकिन इस समय जो बताया जा रहा है कि जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो है कि इस विस्फोट को डिफ्यूज़ किया जाए। लेकिन किस तरीके का ये विस्फोटक है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और इस समय एनएसजी की टीम इस इलाके में फैली हुई है, सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दूसरे चरण का चुनाव जब चल रहा है तभी पश्चिम बंगाल के वो संदेश खली एक बार फिर सुर्खियों में आया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस घर के अंदर जिस काम के लिए सीबीआई दाखिल होना चाह रही थी, वो यहाँ से ये विस्फोटक हटाने के बाद जब सीबीआई दाखिल होगी और नया क्या कुछ उन्हें यहाँ से हाथ लगता है, यही अब देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ अपर सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, संदेश खली। पश्चिम बंगाल में ये दूसरी बार हुआ पिछले 10 सालों में कि एनएसजी को डिप्लॉय किया गया बॉम्ब डिस्पोजल के लिए। 2014 में खागरागढ़ में जब विस्फोट हुआ था बर्धमान में, तब एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी के कमांडोज और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। और अभी आप देख सकते हैं कि संदेश खली में हम मौजूद है, यहाँ भी एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है। अंधेरा हो गया है, बावजूद इसके वो इस समय इन इलाकों का गश्त लगा रहे हैं और साथ में
या ये जो इलाका है इसको कॉर्डन भी किया गया है, लोगों को ना आने की हिदायत दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव वाले जो है घर के बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और ये भी उस जगह से काफ़ी नज़दीक है जहाँ ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। हम बात करेंगे। माँ जी, अब आप यहाँ रहते हैं? अपनी थाके नहीं खाने अपनी खाने थाके ना? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहा गया है, लोगों को घर से बाहर आने के लिए मना किया गया है। तो दूसरे छोर पर जो इस समय हरकत चल रही है कि एनएसजी के ओर से बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख को लगातार पूछताछ करने के बाद और उसके साथ जो थे उन्हें पूछताछ करने के बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला था कि अबू तालिब मुल्ला के घर पे हथियार मिल सकते हैं और वहाँ पर हथियार छिपाया गया है। उसी मुताबिक यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँची थी और उसके बाद इस घर को छाना गया था और उसके बाद यहाँ एक बक्सा दिखा, जिस बक्से में सीबीआई के अफसरों को लगा कि किसी तरीके का विस्फोटक रह सकता है। उसके बाद एनएसजी को यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने का जो जगह है इसे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ मीडिया और एनएसजी की जो टीम है वही यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो आम लोग हैं उन्हें इस तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है। इसके आगे किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कितनी देर से चल रही है? आप कितनी देर से देख रही है? क्या ये कितनी देर से चल रहा है ये बरामद का काम? मैं मालूम नहीं है। आप यहाँ रहते हैं? रहते नहीं है, मेरा गाँव घाटपुकुर में ना। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? ना मैकेनिक। अच्छा, यहाँ पर देखिए और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर और यहाँ लाजमी है कि लोग खुलकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं और यहाँ हम किसी से बात करते। अच्छा, আমাকে এই কথা হলো তুমি এই চত্বরে থাকো তো? না আমি এই চত্বর এই আবু তালেবকে আমি চিনি না এখানে। আবু তালেবকে চেনো না? আবু তালেবকে চেনো? না আমার জানা নেই। তুমিও চেনো না? अच्छा, हम और আবু তালেব नहीं चिंता नहीं चिनते हो? नहीं चिंता वो। अच्छा, तो यहाँ पे लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनका कहना है कि अबू तालिब को वो नहीं जानते। हालांकि ये गांव के अंदर का ही इलाका है, बहुत से लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मन में एक डर ज़रूर है। लेकिन अबू तालिब कौन है, उनका नाता कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। घर के अंदर से अभी तक कोई भी इंसान अंदर नहीं था, इसलिए पूछताछ नहीं हो पाया है। कुछ चीज़ें बरामद की गई है, सीज की गई है, लेकिन नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव यानी किस तरीके का विस्फोटक बरामद किया गया है जिसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश एनएसजी कर रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन छानबीन होगा। इस डिफ्यूज़ करने के बाद एनएसजी की टीम अंदर जाएगी, वो स्कैनिंग करेगी पूरे जगह को और कहीं कुछ छिपाया ना गया हो तो उसके बाद ही सीबीआई अंदर जाकर फिर अपना जांच पड़ताल शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, संदेश खाली।